नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। कल आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें राष्ट्रगान गाने पर मौलाना जी ने एक बच्चे की पिटाई की थी। आरोप लगाया था पिता और बेटे ने। आज हम मौलाना जी के पास आ चुके हैं। ये वही मदरसा है जिसको लेकर ये हंगामा हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर पिटाई हुई थी। पूछते हैं मौलाना जी से कि आखिर क्या वजह थी, क्या पुरानी रंजिश थी? क्योंकि जिस तरीके से कमेंट आ रहे थे कि मैम आप दूसरे पक्ष का भी इंटरव्यू लीजिए, दूसरे पक्ष से भी बातचीत करिए, लगातार प्रयास कर रहे थे। आज हम उनके पास आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर पूरा गांव मौजूद है, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर सभी मौजूद हैं। एक एक करके सवाल जवाब इनसे हम करेंगे और मौलाना जी से भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह थी, या कोई कारण था, या पुरानी रंजिश थी। इन्हीं से पता करते हैं कि आखिर क्या वजह थी। मौलाना जी, क्या हुआ था? बात ये हुई थी मैडम हाँ। कि हम 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो हमारे मदरसे में भी मनाया गया है। अच्छा। हमें देश से अपने मोहब्बत है, वतन से हमें मोहब्बत है। जी। हमने जो तराना और वो राष्ट्रगान पढ़ाया जाता है वे भी बच्चों से पढ़वाया है। राष्ट्रगान पढ़वाया है आपने? और बस्ती में हमने रैली भी निकाली है, वो देखी है मैंने जी। और पूरे प्रोग्राम की हमारी वीडियो भी है। हमें अपने देश से वतन से पूरी मोहब्बत है। और बच्चे ये कह रहा है कि 16 अगस्त में मौलाना ने मेरी पिटाई की है। मैं 16 अगस्त में मेरे मदरसे की छुट्टी थी, जुमा रहता है, 16 अगस्त में जुमे का दिन था। और शनिचर में भी मैंने मदरसे की छुट्टी की है। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, जुमे की नमाज पढ़ा करके घर चले गया था। मैं इतवार की शाम में यहाँ आया था 17 अगस्त की। फिर 18 में मैंने मदरसा खोला है। और बच्चा कह रहा है कि मुझे 16 अगस्त में पिटाई की है, 17 में भी मुझे बुलाया गया है। ये कोई वो बच्चा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। उसके माँ बाप भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात को समझिए, क्यों लगाए हैं, कारण पूछ रहे हैं। आखिर कोई वजह रही होगी आपके साथ, या आपने कोई बात कही हो बच्चों को या उसके पिता को, कोई तो कारण होगा। क्योंकि इतना बड़ा देश के साथ इस तरीके की बातें करना गलत है। ठीक है, तो कुछ तो बात हुई होगी। पहली उनकी कोई आपसी मसला है पहले का ही। मेरा आने से, मैं यहाँ उस वक्त तो पढ़ाने के लिए भी नहीं आया था, बस्ती का मैटर है, मेरा कोई उनसे मामला नहीं है। लेकिन वो मेरे ऊपर फिलहाल इल्जाम लगाना चाह रहे हैं। वो मदरसे को बंद कराना चाहते हैं। मदरसे को बंद? जी। क्यों मदरसे को आखिर क्यों बंद कराना? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पूरी किसी बस्ती के बच्चों को पढ़ने नहीं दूंगा। यहाँ पे मस्जिद मदरसे के अंदर मैं ताला लगवाऊंगा। 2 साल से वो मस्जिद के अंदर वो नमाज नहीं पढ़ने के लिए आते हैं, ना मस्जिद में मदरसे में पैसा देते हैं। सुनिए मेरी बात, 2 साल आप बोल रहे हैं कि मदरसा और मस्जिद बंद कराना चाह रहे हैं। जी ठीक है, बट वो अपने बच्चों को यहाँ देते हैं? जी, मैं उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ प्यार मोहब्बत के साथ। जब दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाने दे रहे तो वो अपने बच्चे को आखिर क्यों पढ़ाने दे रहे? अब उनका आपसे मामला होगा, आप उनसे सवाल कीजिए। सवाल तो हमें कि मदरसा क्यों बंद कराना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने मौलाना जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पर आखिर क्या वजह थी? अब जो बच्चे वहाँ पर थे उस वक्त मौजूद, तो इनसे पता करते हैं कि क्या ये सच है या नहीं है। बच्चे यहाँ पर एक बच्चे ने पिटाई की थी मौलाना जी ने? नहीं, पिटाई नहीं थी। अच्छा, 15 अगस्त में आए थे आप यहाँ पे? 16 अगस्त में छुट्टी थी। 16 अगस्त में छुट्टी थी। और 17 में इतवार के दिन पड़े हुए थे। 18 में पढ़ाई, 17 में छुट्टी। 17 में छुट्टी थी। अच्छा, क्या हुआ था? पिटाई नहीं हुई? पिटाई नहीं हुई। अच्छा, वो बच्चा आता है मदरसे में? वो चला गया तो वो पुलिस बुला के लाए थे। पुलिस बुला के लाए थे? चलो कोई नहीं। क्या हुआ था, आप थे उस वक्त? अच्छा, क्या हुआ था? बच्चा नहीं, आखिर इतना बड़ा मतलब आपके मौलाना जी पर ये कहा है कि पिटाई करते हैं। पिटाई करते हैं? नहीं, पिटाई नहीं थी। राष्ट्रगान गाया था आपके स्कूल में जब 15 अगस्त था? नहीं, हमने यहाँ पे गाया था। आता है राष्ट्रगान आपको? आता है आपको? वो सुनाएंगे आप? वो सुनाना राष्ट्रगान भी आता है, सुनाएंगे? जनगण मन सुनाओ। अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल कोई नहीं, फिर भी कोई नहीं, बच्ची है और बच्चे ने गाया। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मदरसे के बच्चों को राष्ट्रगान नहीं आता है। बच्चे ने सुनाया और ये भी कहा कि ये चीजें थी। बट और 1-2 गांव वालों से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी, जो यहाँ के गांव वाले हैं, क्या वजह थी जो इतना बड़ा आरोप इस मदरसे पर लगाया, मदरसे के मौलाना जी पर लगाया? जी मैम, पिछले साल की बात है ये। अच्छा। पिछले साल में भी इसके बच्चे ने एक बदतमीजी की थी यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे एक बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म किया था एक बच्चे के साथ में। अच्छा। तो उसी के लिए, उसी वजह से वो उस दिन से ही फ्रंट है बस्ती वालों के साथ में। और उसने जो है, जो
आपने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी थाने में? रिपोर्ट हमने मजहब की वजह से रिपोर्ट नहीं कराई थी, इसलिए कि भाई आपसदारी का मामला मतलब यहीं मामला शांत कर दिया था। था और उसने उल्टा ही उन जिन लोगों ने शांत किया था उन लोगों के खिलाफ और उल्टा उसने। अच्छा, ये जो मौलाना जी हैं तो बता रहे हैं मैं भी आया हूँ, तो आखिर इन पर इतना बड़ा आरोप क्यों? उससे पहले मैम दूसरे मौलाना थे, दूसरे मौलाना थे, उनको इसी निकाल कारण दिया था। अब वाले थे। यहाँ पर ऐसा है 6 महीने साल भर में जब कुछ बातचीत हो जाए। अब आज मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, ज्ञान गुरु है ये, थोड़ा डांटेंगे भी, डांटते हैं, पिटाई होती है, हमारी भी पिटाई हुई है। ऐसा नहीं है जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारी भी पिटाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। पिटाई होती है जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो पिटाई होती है, दंगा करता है तो भी पिटाई होती है। तो ऐसा ही पहले भी ऐसा ही हुआ था। और ये राष्ट्रगान का इन्होंने बीच में क्यों लगाया यार? राष्ट्रगान गाने पर पिटाई? कुछ तो मुद्दा बनाना था उसको। अच्छा, ये थोड़ा बहुत कुछ तो मुद्दा बनाना था। अच्छा। हाँ, अब मैम आप ये बताइए, 15 अगस्त का दिन था, वो काम खत्म हो गया। 16 अगस्त का जुम्मा था, जुम्मे की छुट्टी थी, बच्चों की छुट्टी रहती है, छुट्टी रहती है। अच्छा। जुम्मे की छुट्टी रहती है। जुम्मा पढ़ाने के बाद में इमाम साहब अपने घर चले गए। शनिचर आए थे मदरसे में? नहीं, मदरसे नहीं, मदरसे की छुट्टी होती। अच्छा, मदरसे की छुट्टी होती रहती है। मदरसे की छुट्टी रहती है। जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई इमाम नहीं रहते, तो जुम्मे की नमाज पढ़ानी इमाम की जरूरी होती है। तो जुम्मे की नमाज पढ़ाने के बाद में अपने घर चले गए। उसके बाद में शनिचर की शाम को 17 तारीख में आए। उनके ऊपर आरोप यह है, 16 तारीख में भी मौलाना ने बुलाया, 17 तारीख में भी पिटाई की। गलत आरोप है। अच्छा, गलत आरोप है। तो दूसरे पक्ष की भी हमने आपको सुनाई, मौलाना जी की भी बात सुनाई, बच्चों की भी बात सुनाई। बच्चों ने सारी चीजें बताई कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है और दोनों पक्ष में से कौन सही है। अब इस पर प्रशासन अपनी जांच करेगा। धन्यवाद।